टुडे सेशन इज एक्सेल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सेल में वर्क कैसे किया जा सकता है। स्टार्टिंग ओके, तो एट फर्स्ट एक्सेल स्टार्ट ब्लैंक। ये सारे क्या टेम्पलेट फाइल है, बट एक फ्रेश सीखने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? ब्लैंक वर्कबुक। तो सबसे पहला प्रश्न आ गया, एक्सेल क्या है? व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ओके, स्प्रेडशीट से मेरा कहना है कि वह सीट जो कई सेल के मिलने से बना हो। लाइक देखिए, यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे सेल बने हुए हैं और कई सेल के मिलने से एक सीट बना हुआ है जिसे हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपका गूगल शीट भी क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के तरह ही एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम, बट अंतर क्या है? एक्सेल आपका एक ऑफलाइन स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जबकि गूगल शीट क्या है? एक ऑनलाइन स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। लेकिन हम लोग अभी देखने जा रहे हैं एक्सेल के बारे में। तो ऑल आर कॉलम्स एंड ये आपका रो हो गया, और प्रत्येक कॉलम और रो के मिलने से आपका एक सेल बनता है, और कई सेल के मिलने से ही आपका एक शीट बना है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेल। अब आते हैं इसमें वर्क कैसे करेंगे। पहली बात, यदि देखना चाहें कि हाउ मेनी टोटल रो इन ए वर्कबुक या इन ए वर्कशीट, किसी वर्कशीट में टोटल कितने रो है, तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो मारेंगे तो टोटल 10,48,576 रो इन ए वन सीट, सिंगल सीट। वापस के लिए कंट्रोल अप। सेम यदि देखना चाहते हैं कि हाउ मेनी टोटल कॉलम्स इन ए वर्कशीट, कंट्रोल राइट, तो नंबर तो आपको शो नहीं कर रहा है बट नेम दिखा रहा है XFD। दैट मीन्स XFD इज द लास्ट कॉलम इन ए सीट। वापस के लिए कंट्रोल लेफ्ट एरो। लेकिन 16,384 दैट मीन्स 16,384 कॉलम्स इन ए सीट। आगे यदि हम चाहें तो कई और भी सीट ला सकते हैं। यदि सीट नया लाना हो तो फर्स्ट इज प्लस पे क्लिक कर दें, या शिफ्ट के साथ F11 मारने से भी आपका न्यू सीट आ जाएगा। शिफ्ट के साथ F11। इस तरह अनगिनत सीट हम ला सकते हैं किसी वर्कबुक में। ठीक, जब कोई एक्सेल ओपन करते हैं बाय डिफॉल्ट देखिए आपका ये खुलता है वर्कबुक के नाम से, बुक के नाम से, बुक 1, दैट इज ऑल्सो नोन एज वर्कबुक। जहां तक इंट्रोडक्शन की बात है आप जाएंगे, दैट इज कंट्रोल बॉक्स, दैट इज क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, एंड ये आपका है वर्किंग एरिया। अब इसमें यदि आपको कॉलम के विड्थ को बड़ा करना हो, जैसे किसी सिंगल कॉलम के विड्थ को बड़ा करना हो, तो उसके राइट एज पे आप पॉइंट को प्रेस कीजिए और खींच दीजिए, कॉलम बड़ा हो गया। कॉलम को छोटा करना हो तो राइट एज पे जाके पॉइंट को प्रेस कीजिए और लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर दीजिए, छोटा हो जाएगा। बट एक साथ कई कॉलम के विड्थ को बड़ा करना हो, दैट मीन्स हाउ वी कैन रिसाइज द कॉलम विड्थ। एक साथ यदि कई कॉलम के विड्थ को रिसाइज करना हो तो एक साथ सबको कर लेंगे सेलेक्ट। सपोज फ्रॉम A to H कॉलम के विड्थ को रिसाइज करना है, तो A से लेके H कॉलम को रिसाइज कर लिए और किसी एज पे आप जाके पॉइंट को प्रेस कीजिए और खींच दीजिए। एक साथ सारे कॉलम क्या हो गया? विड्थ बड़ा हो गया। इसको छोटा करना हो, जस्ट सेम पॉइंट को ड्रैग कर दिए लेफ्ट साइड, छोटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा तरीका है, जैसे भी पॉइंट को प्रेस करेंगे तो ये बता रहा है आपका 8.81 विड्थ बता रहा है पॉइंट, बट हम चाहते हैं कि फ्रॉम A to H सबके कॉलम विड्थ को 12 पॉइंट करना है। तो क्या करेंगे? उसके लिए A से लेके H तक जहां तक करना है सेलेक्ट कर लेंगे और इसी रेंज में राइट क्लिक करना है। तो आपका देखिए लिखा हुआ आएगा कॉलम विड्थ, और जितना पॉइंट करना है लिख के देन ओके कर दिए। आपका अब देखिए बता रहा है ये पॉइंट 12 हो गया। ठीक, दूसरा एक और है, सपोज कीजिए मैंने यहां पे कुछ लिखा है, B कॉलम में मैंने कुछ टाइप किया मैंने, तो अभी आप देख सकते हैं कि टेस्ट का लेंथ कॉलम विड्थ से बड़ा है, टेस्ट का लेंथ कॉलम विड्थ से बड़ा है, बट हम चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेंथ कॉलम का विड्थ ऑटो फिट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? इस
एज पे, मतलब कॉलम के राइट एज पे जाके डबल क्लिक कर देंगे, ये क्या होगा, ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक, सेम काइंड्स, सपोज हम रो के हाइट को भी रिसाइज करना चाहते हैं, तो किसी रो के हाइट को यदि रिसाइज करना हो, सपोज दूसरे नंबर रो को रिसाइज करना है, तो उसके बॉटम एज पे जाके पॉइंट को ड्रैग कर देंगे, रिसाइज हो गया। कम करने की सेम प्रोसेस कि बॉटम एज पे जाके पॉइंट को ड्रैग करेंगे ऊपर की ओर। बट यदि एक साथ 1 to 10 एक साथ करना हो, तो पॉइंट को एक साथ सेलेक्ट करके और एज पे ड्रैग कर देंगे, एक साथ रिसाइज होगा। ओके, चलिए